वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आप लोगों के लिए लेके आया हूं आज का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगा एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों देख लेते हैं अपन आज के इंपॉर्टेंट वीडियो में क्या है। तो दोस्तों इसके पहले मैंने आप लोगों को पार्ट नंबर ए एक वीडियो मैंने डाला था जिसके अंदर आपको मैंने सब सेंटर के बारे में जानकारी दिया था कि सब सेंटर के अंदर क्या क्या होता है। तो देख लेते हैं अपन, क्विक रिवीजन है दोस्तों, फास्ट रिवीजन है और हम फास्टली रिवीजन करने वाले हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, इन पर कितना स्टाफ होता है और कितना स्टाफिंग पैटर्न होता है। इसमें से हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एएनएम के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीएचओ के एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपन देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बात कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले अगर बात करें अपन तो मैंने पहले आप लोगों को फर्स्ट वाले वीडियोज में बता चुका था मैं। तो यहां पर बात कर लेते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। अगर आप लोगों से कई बार ये पूछा जाए कि भाई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति कहां पर की जाती है, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो नियुक्ति है वो कहां पर की जाती है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर। अब यहां पर एक बात करने वाले बात है कि भाई जो सब सेंटर होता है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है टाइप ए और एक होता है टाइप बी। टाइप ए की बात करें तो टाइप ए वो होता है जहां पर, टाइप ए सेंटर कौन सा होता है, यानी कि जहां पर क्या होता है, जहां पर प्रसव नहीं होता, यानी कि जहां पर डिलीवरी नहीं होती उसे कहते हैं अपन टाइप ए सेंटर। ठीक है, टाइप ए सब सेंटर। और टाइप बी की अगर बात करें यानी कि जहां पर प्रसव, यानी कि कई बार क्या होता है कि जो पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं, जहां पर पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी वाले क्षेत्र में क्या होता है कि वहां पर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पास में अवेलेबल नहीं होता है। तो वहां पर क्या होता है कि उन क्षेत्रों पर क्या होता है कि जो सब सेंटर होता है वहां पर क्या करवा दी जाती है, वहां पर डिलीवरीज करवा दी जाती है, यानी कि प्रसव करवा दिए जाते हैं। तो उसे कहते हैं टाइप बी कम्युनिटी, टाइप बी जो है सब सेंटर। बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टाफिंग पैटर्न का। तो स्टाफिंग पैटर्न के बारे में आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने पहले वैसे बता ही दिया था आप लोगों को स्टाफिंग पैटर्न। जो टाइप ए है उस पर 2 स्टाफ की जरूरत होती है और टाइप बी पर 3 स्टाफ की जरूरत होती है। अब मैं आप लोगों को अगर कोई पूछ ले कि भाई सब सेंटर पर टोटल कितने स्टाफ की जरूरत होती है, तो मैं आपको बताता हूं टोटल 2 ही स्टाफ की जरूरत होती है। टोटल 2, यानी कि इसेंशियल अगर बात करें अपन तो इसेंशियल ओनली 2 स्टाफ की जरूरत होती है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट की पॉइंट्स को बात कर लेते हैं अपन यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहां पर, सब सेंटर पर कुल 2 स्टाफ होता है। कितना स्टाफ होता है, 2 स्टाफ होता है। उप स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में अंतिम केंद्र होता है। उप स्वास्थ्य केंद्र क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, ये अंतिम केंद्र होता है। अभी ये जो मणिपुर सीएचओ का एग्जाम था, मणिपुर सीएचओ एग्जाम, उसके अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर किसके, सब सेंटर के कार्य क्या है। भाई सब सेंटर के क्या क्या कार्य हैं, तो हम बात कर लेते हैं यहां पर। तो यहां पर मैटरनल केयर की बात करें अपन, मैटरनल केयर का यानी कि मातृत्व देखभाल की बात करें अपन, तो मातृत्व देखभाल के अंदर क्या होती है, एएनसी। एएनसी का मतलब एंटेनेटल केयर दी जाती है, दूसरी बात है इंटरनेटल केयर दी जाती है, तीसरी बात है पोस्टनेटल केयर दी जाती है। एएनसी का मतलब होता है, यानी कि कहने का मतलब प्रसव के पहले जो दी जाने वाली केयर होती है उसे कहते हैं अपन एएनसी। ठीक है, और इंटरनेटल केयर की बात करें यानी कि जब ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान, यानी कि जब प्रसव हो रहा है, जब बच्चे का डिलीवरी होती है उस समय अगर जो केयर दी जाती है उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, उसे इंट्रानेटल केयर कहते हैं। पोस्टनेटल केयर की बात करें तो यानी कि जब प्रसव हो जाता है, प्रसव से 42 दिनों तक जो केयर दी जाती है उसे कहते हैं अपन पोस्टनेटल केयर। दोस्तों यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। एंटेनेटल केयर यानी प्रसव पूर्व देखभाल किसे कहते हैं अपन, तो प्रसव पूर्व देखभाल की बात करें यानी कि अर्ली रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर आपको क्या करना है, जो गर्भवती महिला है उसका अर्ली रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि आपको पंजीकरण करना है। अब ये आप लोगों से कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भाई अर्ली रजिस्ट्रेशन होता है ये किसकी जिम्मेदारी है, सबसे पहले उसका जो रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो मैं आपको बता देता हूं ये जिम्मेदारी है वो है एएनएम की। जो एएनएम यानी कि जो एएनएम होती है उसकी जिम्मेदारी है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करे उसका। ठीक है, यहां पर आप लोगों को कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एएनसी यानी कि एंटेनेटल विजिट कितनी बार हमें कराना चाहिए, तो जो एंटेनेटल विजिट है वो कितनी बार कराना चाहिए, वो कराना चाहिए
4 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं आपको बताता हूं, ये करंट गाइडलाइन है, वर्तमान की जो गाइडलाइन है उसमें 4 बार है। पहले वाली जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार 3 बार था, ध्यान रखना, उसके अनुसार कितनी बार था, 3 बार। लेकिन वर्तमान में कितनी बार चल रहा है, 4 बार। अब 4 बार कब कब एंटीनेटल विजिट कराना है, देखो यहां पर बात करें अपन, फर्स्ट विजिट आपको 12th वीक्स के पहले पहले करा लेना है, यानी कि जब भी आपको प्रेगनेंसी के बारे में पता लगे। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि हमें कब फर्स्ट एंटीनेटल विजिट के लिए जाना चाहिए, तो जब हमें प्रेगनेंसी के बारे में तुरंत पता लगे तभी हमें एंटीनेटल विजिट के लिए चले जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड विजिट की बात करें तो 14 से 26 सप्ताह पर कराना चाहिए। थर्ड विजिट की बात करें तो 28 से 34 सप्ताह पर कराना चाहिए। और चौथी विजिट की अगर बात करें तो 36 से टर्म यानी कि अंतिम सप्ताह पर हमें विजिट कराना चाहिए। अब यहां पर कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि जो है आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है, ये देखो ये भी कहां पर दी जाती है, सब सेंटर पर। अब आप लोगों से कई बार एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो आयरन और फोलिक एसिड की जो टेबलेट होती है उसको कितनी हमें देना है, तो मैं आपको बताता हूं उसको कितनी देना है, आपको 100 mg प्लस 500 माइक्रोग्राम, ठीक है, या फिर 0.5 mg जो होती है, इसको हमें कितने दिन तक देनी है, इसको देनी है हमें कितने दिन तक, 100 दिन तक इसको देना होता है। और इसको हम जो है 14 से 16 सप्ताह पर इसको प्रारंभ करते हैं। अब यूपीएनएम का एक एग्जाम था, उसके अंदर ये पूछा गया था कि आयरन और फोलिक एसिड की जो टेबलेट होती है उसे गर्भावस्था में कौन से महीने पर प्रारंभ करते हैं, ये बात पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, यानी कि गर्भावस्था के अंदर वो कौन से महीने पर प्रारंभ करते हैं अपन, चौथे महीने में, ध्यान रखना चौथे महीने में, क्योंकि 14 से 16 सप्ताह की गर्भावस्था में अपन उनको देना स्टार्ट करते हैं अपन। चलते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो कि सीएससी और पीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बात कर लेते हैं। यहां पर देखो मैंने यह भी आपको बता दिया कि इन्हें 14 से 16 सप्ताह पर प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी बात करते हैं अपन प्रेग्नेंट वुमेन को तंबाकू, है ना, क्लीन डिलीवरी और डेंजर साइन के बारे में हमें काउंसलिंग करना है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसे हमें किसके बारे में, क्लीन डिलीवरी। क्लीन डिलीवरी का मतलब जानते हो, यानी कहने का मतलब जब हम प्रसव कराते हैं तो उस समय जो डिलीवरी कराते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को हमें क्या है, तंबाकू और क्लीन डिलीवरी के बारे में हमें क्या करना है, उसको काउंसलिंग करना है। जब हम प्रसव कराते हैं तो उस समय, जब हम प्रसव कराते हैं तो उस समय हमें क्लीन सरफेस होना चाहिए, क्लीन कोड होना चाहिए, है ना, क्लीन कटिंग की जो क्लीन कटिंग होना चाहिए, है ना, नेक्स्ट क्लीन हैंड होना चाहिए। ऐसे पूरी टोटल ये 7 टेक्निक है। ये भी एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएनएम का जो एग्जाम था, यूपी ट्रिपल एससी का जो एक एग्जाम था उसके अंदर पूछा गया था कि हमें प्रसव के दौरान कितनी क्लीन टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कितनी क्लीन टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें जो इस्तेमाल करना चाहिए वो है 7 क्लीन टेक्निक। ध्यान रख लेना कितनी, 7 क्लीन टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछा गया कितनी, 7 क्लीन टेक्निक। आप लोगों से कोई पूछ ले तो कितनी है, 7 है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। यहां पर क्वेश्चन, यहां पर कहा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है हमें। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, यानी कि जो भी है उसके बारे में हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जो बच्चा होता है, यानी कि जो शिशु होता है उसको 6 महीने तक सिर्फ मां का दूध ही उसको देना है, आपको कोई भी कंटेंट उसको नहीं देना है, उसे कहते हैं अपन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप लोगों से कोई ये पूछ ले मेरे डियर स्टूडेंट कि हम स्तनपान को कितने समय तक हम करा सकते हैं, तो स्तनपान को हम 2 वर्ष तक करा सकते हैं। कितने वर्ष तक करा सकते हैं अपन, 2 वर्ष तक। नेक्स्ट है टीटी का वैक्सीनेशन करना, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उन्हें हमें टीटी का वैक्सीनेशन देना होता है। अब ये जो जितनी भी सुविधाएं मैं बता रहा हूं ये किस पर अवेलेबल है, सब सेंटर पर, ठीक है। हम बात करें किसकी अभी, सब सेंटर यानी कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर। टीटी की बात करें, टीटी का वैक्सीनेशन, तो टीटी का जो वैक्सीनेशन होता है वो अगर आपको टीडी दे दे, अगर टीटी की जगह आपको ऑप्शन में अगर टीडी दे दे, टीडी, तो ये भी सही है, आप ध्यान रख लेना। अगर आपको ऑप्शन में टीटी ना देकर क्या दे दिया, टीडी, तो ये भी सही माना जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट और क्या क्या कार्य है। नेक्स्ट बात करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी को रेफर करना, प्रेग्नेंट वुमेन यानी गर्भवती महिलाओं को सामान्य परीक्षण करना, बीपी, हाइट, वेट, अनीमिया का मापन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे परीक्षण कहां पर अवेलेबल हैं, ये सारे जितनी भी केयर से ये अवेलेबल है हमारी कहां पर है,
सब सेंटर पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, यानी कि जो इंस्टीट्यूट के अंदर जो डिलीवरी होती है उसके लिए हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है, उनको मोटिवेट करना है कि आपको संस्थागत प्रसव कराना है। नेक्स्ट बात करते हैं घर पर प्रसव के दौरान स्किल बर्थ अटेंडेंट को भेजना। यदि मान लो किसी का घर पर प्रसव हुआ है तो यदि आपको इंफॉर्मेशन मिली है या आप उन्होंने बोला है घर वालों ने, तो हमें वहां पर स्किल बर्थ अटेंडेंट, जो स्किल बर्थ है यानी कि जो स्किलफुल बर्थ अटेंडेंट है, उसे वहां पर भेजना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट और क्या क्या कार्य। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट टाइम पर उचित समय पर रेफर करना। किसको? यदि कोई महिला जिसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें हम, जैसे कि कॉम्प्लिकेशन की बात करें जैसे एक्लेम्शिया हो, प्री एक्लेम्शिया हो या ऐसी कंडीशंस हो, तो इन कंडीशन में हमें क्या है, एप्रोप्रिएट टाइम यानी कि उचित समय पर उसे रेफर कर देना है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन यहाँ पर पोस्ट नेटल केयर, यानी कि प्रसव पश्चात देखभाल। प्रसव पश्चात देखभाल की बात करें अपन, यानी कि हम जब प्रसव हो गया तो उसके बाद में हम क्या क्या देखभाल हमें करनी है। तो प्रसव पश्चात देखभाल की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर भी ये पूछा गया है। मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को ये एग्जाम के अंदर यहां से पूछा जा सकता है। तो एग्जाम के अंदर देखो, होम विजिट करना है हमें। होम विजिट कितनी बार करना है? घर पर प्रसव के दौरान 6 होम विजिट करना है। ध्यान रखना, पहले दिन करना है, तीसरे दिन करना है, 7वें दिन करना है, 14वें दिन करना है, 21 दिन पर करना है और 28 दिन और 42 दिन पर हमें करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करें तो इंस्टीट्यूशन पे अगर डिलीवरी हुई है, यानी कहने का मतलब यदि आपके प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र पर या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर यदि प्रसव हुआ है तो उस स्थिति में हमें 6 बार होम विजिट करने के लिए जाना है। ठीक है, और ये होम विजिट का जो काम है वो एएनएम या फिर आशा, दोनों में से कोई भी करता है होम विजिट। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट स्पेशल केयर की बात करें अपन, यानी कि जो टाइप बी जो सब सेंटर है जहां पर यदि प्रसव होते हैं उसे कहते हैं अपन टाइप बी सब सेंटर। तो टाइप बी की अगर बात करें तो इसमें पार्टोग्राफ का उपयोग करके प्रसव की जटिलताओं का पता लगाना, यानी कि जो प्रसव के अंदर जो जटिलता है उनका मतलब जो है पार्टोग्राफ का हम इस्तेमाल करके उसकी जटिलताओं का हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है डेंजर साइन, प्रसव का पता लगाना, यानी कि कहने का मतलब प्रसव के दौरान जो डेंजर साइन होते हैं जैसे हाइपरटेंशन हो गया, एक्लेम्शिया कंडीशन हो गई, सीजर आ गए, कन्वर्जन आ गए, तो इनका हमें पता लगाना। नेक्स्ट बात है बेसिक फर्स्ट एड देकर पीपीएच, यानी कि जिसको पोस्टमार्टम हिमोरेज हो रहा है, एक्लेम्शिया कंडीशन है, सेप्सिस यानी कि संक्रमण की कंडीशन है, ऐसी गर्भवती महिलाओं को हमें रेफर कर देना है। रेफर यानी कि अब यहां पर आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि हमें इन्हें रेफर कहां पर करना होता है। तो यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, मैं आपको बताता हूं। हमारी जो सभी कम्युनिटी की वो सबसे पहली हमारी जो रेफरल यूनिट होती है वो होती है, कौन होती है हमारी? वो होती है हमारी CHC। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आता है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी है, तो वो है CHC। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहां पर बात करें अन्य क्या क्या कह रहे हैं। सेफ अबॉर्शन के लिए काउंसलिंग करना, यानी कि जो सेफ अबॉर्शन है उसके लिए काउंसलिंग करना। नेक्स्ट है अडोलसेंट हेल्थ केयर, अडोलसेंट जो किशोर अवस्था है उनके लिए हेल्थ केयर देना। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना, यानी कि जो राष्ट्र के स्वास्थ्य कार्यक्रम है जैसे कि JSY है ना, वेक्टर बोर्न डिजीज है, कंट्रोल प्रोग्राम है, इन्हें इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का सेवाएं देना। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का मतलब जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गया है ना, इंट्रायूट्राइन डिवाइस हो गया, इन सब की सेवाएं कहां पर उपलब्ध होती है? ये सेवाएं उपलब्ध होती है सब सेंटर पर, यानी कि सब सेंटर की बात करें अपन, यानी कि जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो सेंटर होता है सब सेंटर यानी कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर ये सुविधाएं उपलब्ध होती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्विक रिवीजन यानी कि फास्ट रिवीजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं ओरल पिल हो गया है ना, IUCD इंसर्शन हो गया, जैसे कि कॉन्डोम हो गया। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो होता है मतलब जो सबसे ज्यादा गर्भ निरोधक का इस्तेमाल, किस गर्भ निरोधक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो गर्भ निरोधक का इस्तेमाल किया जाता है वो है कॉन्डोम। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो मैं आपको बताता हूं कॉन्डोम का सबसे ज्यादा गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन
फॉलो अप के सर्विसेज, जिन लोगों ने परिवार नियोजन का तरीका अपनाया है उन लोगों को परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव यानी परिवार नियोजन के लिए मोटिवेट करना, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के लिए मोटिवेट करना, ठीक है। ये कार्य है किसका है, ये किसका कार्य, ये कार्य है कहां पर, सब सेंटर का, ठीक है। यानी कि जिन लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव को अपनाया है उन लोगों को मोटिवेट करना कि आप लोग ट्यूबेक्टोमी करा सकते हैं। देखो ट्यूबेक्टोमी फीमेल के अंदर होता है, वेसेक्टोमी मेल के अंदर होता है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना मेरे डियर स्टूडेंट। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं और अच्छी तैयारी करना तो डाउनलोड कर लीजिए HTMK Academy फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, वहां पर आप लोग बहुत सारी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर बात कर लेते हैं अपन फील्ड विजिट। देखो फील्ड विजिट यानी कि जैसे कि है ना होम विजिट करना, कम्युनिटी हेल्थ चेकअप करना, है ना, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, जैसे कि डायरिया या दस्त रोग हो गए उनमें, आशा और ट्रेडिशनल बर्थ असिस्टेंट यानी कि दाई की ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण करवाना, ये सब कार्य किसके हैं, ये सब कार्य हैं किसके, सब सेंटर के, ठीक है। अच्छा कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर बात कर लेते हैं अपन यहां पर। नेक्स्ट एक ये चीज है मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट, जो राजस्थान CHO के एग्जाम के अंदर पूछी गई थी कि एंटेनेटल विजिट पर हम कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। तो एंटेनेटल विजिट पर हम कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं अपन, वो करते हैं अपन हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और एल्ब्यूमिन। दोस्तों मैं आप लोगों को सुपर फास्ट रिवीजन करा रहा हूं, सुपर फास्ट का मतलब यानी कि सुपर फास्ट तरीके से आपको रिवीजन करवा रहा हूं। बात कर लेते हैं अपन यहां पर, नेक्स्ट है वो है इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण को प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहां पर PSC यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो यह पहला स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां पर पेशेंट मरीज से डॉक्टर को या चिकित्सक से परामर्श लेता है, यानी कि पहला स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां पर जो है डॉक्टर से मतलब जो चिकित्सक से मरीज पहली बार परामर्श लेता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक PSC है ना पहाड़ी क्षेत्र पर 20,000 जनसंख्या पर होता है और समतल क्षेत्र की बात करें तो ये होता है 30,000 जनसंख्या के ऊपर होता है। बात कर लेते हैं यहां पर अगर विलेज की बात करें कितने विलेज के ऊपर होता है तो ये होता है 26 विलेज के ऊपर। यदि हम बात करें स्टाफिंग पैटर्न की तो स्टाफिंग पैटर्न एक PSC पर 15 का स्टाफ होता है ओल्ड गाइडलाइन के अनुसार, ये ध्यान रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओल्ड गाइडलाइन के अनुसार। यदि वर्तमान गाइडलाइन की बात करें तो यहां पर 14 का स्टाफ होता है 2021 की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार। अच्छा आप लोगों से पूछा जाएगा, फिर आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ 15 या 14 किसको इन्होंने सरकार ने हटा दिया है, तो मैं आपको बताता हूं यहां पर है ना ड्राइवर को हटा दिया, ठीक है। नई गाइडलाइन में ड्राइवर को कोई जगह नहीं दी गई है, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब नेक्स्ट पॉइंट की। तो ये भी दो प्रकार की होती है, टाइप ए यानी कि जहां पर 20,000 से कम डिलीवरी होती है वो टाइप सॉरी जहां पर 20 से कम डिलीवरी होती है उसे कहते हैं अपन टाइप ए, और जहां पर 20 से अधिक डिलीवरी होती है उसे कहते हैं अपन टाइप बी। देखो एक PSC पर 6 सब सेंटर पर होता है, ये ध्यान रख लेना, एक PSC कितने सेंटर पर होता है, 6 सब सेंटर पर होता है। एक PSC पर 4 से 6 बेड होते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है आपको कि एक PSC के ऊपर कितने बेड होते हैं, तो वर्तमान गाइडलाइन के अनुसार 4 से 6 बेड वहां पर अवेलेबल होते हैं। अगर आपको ऑप्शन में 6 दिया है तो फिर 6 आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी केयर यानी कि इसकी जो कार्य क्या क्या है, तो मैटरनल हेल्थ केयर यानी गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना है, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना। तो यहां पर बात कर लेते हैं गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए, तो यहां पर वही है एंटेनेटल विजिट, 4 एंटेनेटल विजिट कराना, जैसे कि एल्ब्यूमिन, शुगर, हीमोग्लोबिन इनका टेस्ट करवाना, ठीक है। सिफिलिस, VDRL का टेस्ट करना, ये भी यहां पर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट बात करें ब्लड ग्रुपिंग अवेलेबल होता है यहां पर, है ना। इंट्रानेटल केयर यानी कि प्रसव के दौरान, जैसे कि फोर्सेप्स डिलीवरी से प्रसव कराना, वैक्यूम डिलीवरी से प्रसव कराना, है ना। प्रसव डिलीवरी के पश्चात 48 आवर्स तक PSC पर स्टे कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से कोई पूछ ले कि PSC पर है ना प्रसव के बाद में कितने समय तक रहता है, तो मैं आपको बताता हूं 48 आवर्स तक वो उसको स्टे करा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहां पर पोस्टनेटल केयर यानी कि प्रसव के पश्चात। देखो यदि प्रसव के पश्चात की अगर पोस्टनेटल केयर की बात करें अपन तो ब्रेस्ट फीडिंग कराना, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, 1 घंटे के अंदर अंदर हमें
स्टार्ट कर देना चाहिए। प्रसव के 1 घंटे के अंदर हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर न्यू बॉर्न की केयर। अगर न्यू बॉर्न की केयर की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, यानी कि नवजात होता है उसे हमें हाइपोथर्मिया से बचाना है। नेक्स्ट ENBC यानी कि इसेंशियल न्यू बॉर्न केयर रिससिटेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन चाइल्ड यानी कि बच्चों की देखभाल करना। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन करना, तो यहां पर होता है वो होता है वेसेक्टोमी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें अपन तो नेशनल प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कराना, जो राष्ट्रीय प्रोग्राम उनको इंप्लीमेंट कराना। नेक्स्ट है MTP सर्विसेज यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, यानी चिकित्सीय गर्भपात जो सर्विसेज होती है उन्हें इंप्लीमेंट कराना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेडिकल सर्विसेज यानी कि जो चिकित्सा सेवाएं उनको इंप्लीमेंट कराना, जैसे कि OPD सर्विस होना, 24 आवर इमरजेंसी सर्विसेज होना, रेफरल सर्विसेज वहां होना और 6 बेड की वहां पर IPD होना। ठीक है, ये मेडिकल सर्विसेज है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन CSC, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। देखो जो CSC की अगर बात करें तो जो CSC होता है यहां पर क्या होता है स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाती है। स्पेशलाइज्ड का मतलब यानी कि जहां पर स्पेशल विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कि मान लो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की बात करें अपन, इसके अलावा आपको बात करें अपन यहाँ पर पीडियाट्रिशियन की बात करें अपन, या फिर इसके अलावा गायनेकोलॉजिस्ट की बात करें या जनरल सर्जन की बात करें, तो ये जो अगर डॉक्टर्स होते हैं तो इसे कहते हैं अपन CSC, यानी कि यहाँ पर जो है स्पेशलाइज्ड केयर आपको मिलती है। और ये है ना यहाँ पर सेकेंडरी प्रिवेंशन में ये हेल्प करता है कौन, CSC। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर या सेकेंडरी लेवल का हेल्थ केयर सेटअप है। ये सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात नहीं, यहाँ पर ये सेकेंडरी लेवल का हेल्थ केयर सेटअप है। कौन सा, सेकेंडरी लेवल, ध्यान रखना सेकेंडरी लेवल का, है ना। बात करें यहाँ पर तो CSC के अंदर देखो यहाँ पर PSC CSC दोनों किसके अंदर आते हैं, CSC के अंदर आते हैं। मैं आपको बताता हूं इसके अंदर 4 CSC आता है, सॉरी 4 PSC आता है, ध्यान रखना 4 PSC आता है किसके अंदर, एक CSC के अंदर। पॉपुलेशन की बात करें तो 80,000 पॉपुलेशन पर पहाड़ी क्षेत्र में, और प्लेन एरिया की बात करें तो 20,000 पॉपुलेशन पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट से, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण की पॉइंट है। बात कर लेते हैं यहाँ पर एक ब्लॉक में एक CSC होता है जो 100 विलेज में होता है। देखो ये पुरानी गाइडलाइन है ना, पुरानी गाइडलाइन के अनुसार कितने में होता है, 100 विलेज में, लेकिन वर्तमान गाइडलाइन के अनुसार 121 विलेज पर एक CSC होता है। ध्यान रख लेना, एक CSC कितने पे होता है, 121 विलेज के ऊपर। CSC पर स्पेशलाइज्ड केयर मिलती है, जो CSC होती है वहां पर स्पेशलाइज्ड केयर मिलती है। CSC पर 30 बेड्स होते हैं और 25 का स्टाफ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट बात कर लें CSC फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है, यानी कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होती है वो कौन सी होती है, फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है। नेक्स्ट एक CSC 4 PSC पर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको बताया UP ANM के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर करंट गाइडलाइन, तो 4 PSC पर होता है। देखो करंट गाइडलाइन में कितना होता है, 4 PSC पर होता है। किसी किसी बुक्स में 6 PSC भी, यानी कि ओल्ड जो गाइडलाइन थी, ओल्ड गाइडलाइन में कितनी पर होता था, 6 PSC पर होता था ये, लेकिन जो वर्तमान की जो गाइडलाइन है वो 4 PSC पर होता है। कौन, एक CSC, ध्यान रख लेना। CSC पर स्पेशलाइज्ड केयर सर्विसेज प्रोवाइड होती है, जैसे सर्जन, गायनेकोलॉजिकल, मैंने अभी आपको बताया है ना। अब आप लोगों को ये पूछ ले कि स्पेशलाइज्ड सर्विस कहां पर अवेलेबल होती है, तो वो होती है CSC पर। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जैसे पीडियाट्रिक, CSC पर लेबोरेटरी, एक्सरे, OT, ब्लड बैंक और फैसिलिटीज उपलब्ध होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लड बैंक कहां पर उपलब्ध होता है, तो ब्लड बैंक कहां पर उपलब्ध होता है, ये होता है CSC पर। CSC पर ये फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इसके कार्य, तो क्या क्या कार्य प्रोवाइड करता है ये, इमरजेंसी सर्विसेज करना, जैसे कि आपातकाल चिकित्सा की, यानी कि जैसे कि एक तरह से सिजेरियन डिलीवरी कराना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार कि सिजेरियन डिलीवरी कहां पर कराई जाती है, तो कहां पर कराई जाती है, वो कराई जाती है CSC यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, है ना। PSC पर भी नहीं कराई जाती है, और किसके ऊपर, सब सेंटर पर भी नहीं कराई जाती है। कहां पर कराई जाती है, ये कराई जाती है CSC पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी, यानी एक तरह से ब्लड बैंक होता है तो ब्लड को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल, राष्ट्रीय प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्राम, अगर बात करें अपन तो राष्ट्रीय हेल्थ प्रोग्राम है।
इन प्रोग्राम का इंप्लीमेंट करना। ये सब कार्य किसके, सीएससी के हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। इसके बाद में अपना हो गया सीएससी कंप्लीट हो गया अपना। इसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पर जिला अस्पताल यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। देखो मैं आपको बताता हूं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, जिला अस्पताल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है और इसकी बेड कैपेसिटी होती है 150 से लेकर 300 के बीच में। इसमें मेजर क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, यानी कि ये इसके जो है 150 से लेकर 300 बेड्स होते हैं। और मेजर क्यूरेटिव सर्विसेज यानी कि जैसे मान लो बड़ी सर्जरी होगी, है ना, ये सारी केयर सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह टर्सरी केयर यानी कि उच्चतम देखभाल का केंद्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आप लोगों को कि उच्चतम देखभाल का केंद्र कौन सा है, तो वो है कौन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी कि जिला अस्पताल। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, 2021 के अनुसार भारत में सीएससी, पीएससी और सब सेंटर हॉस्पिटल, ये देखो ये जो डाटा है 31 मार्च 2021 का डाटा है। तो मैं इंडिया में कितना है, यहाँ पर इंडिया की अगर बात करें अपन तो इंडिया के अंदर सब सेंटर की बात करें तो 1,57,819 है, ठीक है, 1,57,800 मतलब 19। अगर पीएससी की बात करें अपन यहाँ पर तो 30,579 है पूरे इंडिया के अंदर। अगर सीएससी की बात करें तो 5,951 सीएससी है पूरे इंडिया में। और एसडीएच यानी कि सब डिविजनल हॉस्पिटल की बात करें तो 1224 है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो 764 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक और बताता हूँ, विलेज कवरेंस, है ना, तो सब सेंटर कितने 4 विलेज को कवर करता है, पीएससी 26 विलेज को कवर करती है और सीएससी 121 विलेज को कवर करती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वीडियो दोस्तों जब भी आपको अगर डिटेल में स्टडी करना है तो HTMK अकेडमी को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। HTMK अकेडमी गूगल प्ले स्टोर पर, आपको गूगल प्ले स्टोर पर HTMK अकेडमी मिल जाएगी, वहां से आप HTMK अकेडमी को आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, सर्च करना है HTMK अकेडमी, ये आपको सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर पर और यहां से आपको सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।